अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं नईम। दोस्तों जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए हम वेटिंग कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ने अपना तीसरा और फाइनल पेमेंट ये अनाउंस कर दिया है। मैं इंशाल्लाह एक डिटेल में आपको इस बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से हमें पेमेंट करना है। सर्कुलर में क्या-क्या मालूमात दी है। कल रात में ही सर्कुलर ये जारी हो चुका है। इसमें फाइनल पेमेंट के बारे में बताया गया है और कुछ मज़ीद बातें इसके अंदर बताई गई है, वो भी इंशाल्लाह हम आपके सामने बताते हैं। आपको पेमेंट भरने के लिए जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज़ अब तक वेबसाइट पर पेमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक आप अपना पेमेंट वेबसाइट पर नहीं देखे, लॉगिन करके आपको देखना है आपको पेमेंट कितना भरना है, कुर्बानी के साथ भरना है या विदाउट कुर्बानी भरना है। ये तमाम चीज़ें देखे उसके बाद ही आप पेमेंट भरें। इंशाल्लाह हम डिटेल में आपको इस सर्कुलर में क्या-क्या लिखा हुआ है वो बताते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं स्क्रीन पर इंशाल्लाह ये सर्कुलर शेयर करता हूँ। आप ये सर्कुलर देख भी सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि सर्कुलर में क्या-क्या लिखा हुआ है। कल रात में सर्कुलर नंबर 35 ये हज कमेटी की तरफ से जारी हो चुका है और इसमें बताया गया है कि डिपॉजिट करना है आपको फाइनल अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट आया है उसे आपको भरना है। और सबसे पहले तो सर्कुलर शुरू करते हैं कि सर्कुलर में ये बात बताई गई कि आपने 2,77,300 ये अमाउंट भर दी है, यानी पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलाकर 2,77,000 अमाउंट ये आपने भर दी है और आपको तीसरी अमाउंट ये 31 तारीख तक भरनी है। लेकिन इस बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये 31 तारीख हमें पूरी उम्मीद है कि ये विल बी एक्सटेंड, डेट थोड़ी एक्सटेंड हो ही सकती है, बिकॉज 26 को भी छुट्टी है और 28-29 को भी छुट्टी है और मे बी 31 को भी बैंक हॉलीडे होगा। तो ये इस बार ये एक हफ्ते के पीरियड में तकरीबन 4-5 छुट्टियां आ रही है, जिसकी वजह से ये डेट एक्सटेंड होने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए आप पहले अपना इंक्वायरी रिसिप्ट चेक करें, आपको कितना पेमेंट भरना है वो चेक करें। उसके बाद फुर्सत से अपना पेमेंट भरें, चाहे ऑनलाइन भरें, आप ऑनलाइन भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट भर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश भर सकते हैं यूनियन और एसबीआई में जाकर। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, आराम से ये पेमेंट भरें, जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अहमदाबाद का सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको एयरफेयर 89,882 और उनका फाइनल अमाउंट जा रहा है 3,33,200 रुपये। और अहमदाबाद का जो फाइनल पेमेंट तीसरा इंस्टॉलमेंट जो भरना है वो 55,900 है। इसी तरह बेंगलुरु का फाइनल अमाउंट जा रहा है 3,47,000। मैं एयरफेयर को छोड़ के डायरेक्ट अभी अमाउंट बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और उनको इंस्टॉलमेंट कितना भरना है, तीसरा 70,350 रुपये बेंगलुरु को भरना है। कैलिकट वालों को 51,100 रुपये, चेन्नई वालों को 73,100 रुपये, कोचीन वालों को 69,450, दिल्ली 69,300, गुवाहाटी को 1,12,500 रुपया भरना है। ये एयरफेयर उनका ज़्यादा होने की वजह से ये इनका थर्ड पेमेंट ज़्यादा आ चुका है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हैदराबाद वालों को 66,050 रुपये भरना है। इंदौर वालों को 74,750, कन्नूर वालों को 74,600, कोलकाता पचहत्तर कोलकाता 91,400 और लखनऊ वालों को भरना है अपना 75,250 रुपया। मुंबई का एम्बार्केशन जो पॉइंट सेलेक्ट किया, जिन्होंने मुंबई सेलेक्ट किया है, उनका फाइनल अमाउंट जा रहा है 3,40,250 रुपये पर। और फाइनल तीसरा इंस्टॉलमेंट जो भरना है मुंबई वालों को वो 62,950 रुपया भरना है। इसमें एक बात नोट रखें कि जिन्होंने भी कुर्बानी सेलेक्ट की है, कुर्बानी का पैसा इसमें अलग से नीचे मेंशन किया गया है। जिन्होंने कुर्बानी के लिए यस कहा है, मैक्सिमम लोगों ने एक बड़ी तादाद में हज कमेटी से कुर्बानी सेलेक्ट की है। कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जो कुर्बानी नहीं करने वाले होंगे, तो उन्होंने अपना सिलेक्शन उसमें नहीं किया है। बाकी मैक्सिमम लोगों ने हज कमेटी से कुर्बानी को यस किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइनल अमाउंट आपको ऐड करके भरना है 17,280 रुपये। ये कुर्बानी का अमाउंट है जो 720 रियाल होता है पर हाजी का, यानी एक हाजी का 17,200 रुपया इसमें ऐड होगा। अगर 4 हाजी लोग होंगे तो उनका चारों का 17,000 ये ऐड हो जाएगा उसके अंदर। आप इस बात को भी नोट रखें। इसीलिए मैंने कहा जब तक आप अपनी इंक्वायरी रिसिप्ट चेक ना करें, जब इंक्वायरी रिसिप्ट आप चेक करेंगे यानी लॉग इन करेंगे और वहां पर जाके देखेंगे, या फिर आप अपना कवर नंबर डाल के भी चेक करेंगे जैसे हम वेबसाइट पर जाके चेक करते हैं, तो वहां पे हमारी पेंडिंग अमाउंट दिखाई देती है। एक होगा तो एक की, दो होंगी तो दो की, और 4 लोग होंगे तो चारों का पेंडिंग अमाउंट नीचे दिखाई देता है। वो देखना है, उसके बाद ही आपको अपना पेमेंट भरना है। इस बात को आप नोट रखें। नागपुर भी 70,950 रुपया भरा जाएगा। श्रीनगर वालों का फाइनल अमाउंट आया 1,14,300 रुपया है। इनका एयर फेयर आप देख सकते हैं 1,48,309 रुपया एयर फेयर है, जिसकी वजह से हज का पैकेज वहाँ 3,91,000 रुपये जा रहा है। और विजयवाड़ा का
जो पैकेज है 1,65,000 का एयर फेयर है और उनका पैकेज 4,09,000 पर जा रहा है और उनका फाइनल पेमेंट जो उन्हें भरना है 1,31,700 रुपया। ये तमाम एम्बार्केशन पॉइंट के फाइनल पेमेंट है और इनको अपना पेमेंट 31 तारीख तक डेट दी गई है, लेकिन एक्सपेक्ट पूरी है, उम्मीद पूरी है कि ये डेट इंशाल्लाह बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इसमें और कुछ बातें बताई गई है। इस पैकेज के अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी कवर है। इसमें LIC और SBI का आपको ये दिया गया है, लाइफ इंश्योरेंस पैकेज प्रीमियम वगैरह से तमाम चीज़ें इसमें ऐड की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस साल जो हज सुविधा और स्मार्ट हज सुविधा वाली जो स्मार्ट वॉच आपको दी जाएंगी, साथ ही साथ आपको सिम दिया जाएगा, उसके अंदर डेटा भी होगा और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ये पैकेज के अंदर इंक्लूड है। दोस्तों, जो इसमें चौथा पॉइंट बताया गया है, इसमें डॉलर को 94.5 रुपीज़ से पकड़ा गया है और सऊदी रियाल को 24 रुपये से पकड़ा गया है और इसमें मक्का मदीना का जो ट्रांसपोर्टेशन है, तमाम मशायर के मीना कैंप्स के जो पेमेंट है, ये तमाम चीज़ों को पकड़ा गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि थोड़ा बहुत कंसिडर हायर रेट्स इसमें कंसिडर किए गए और जो कुछ अमाउंट अगर आपका बच जाता है तो इंशाल्लाह वो आपको रिफंड किया जाएगा, ये भी बताया गया है। पांचवा पॉइंट जो हमने पहले आपको बताया कि कुर्बानी का इसमें 17,280 रुपया पर हाजी का ऐड किया गया है, जो सऊदी रियाल के हिसाब से 720 रुपया पर हाजी का होता है। दोस्तों, जो शिया पिलग्रिम्स है उनका मिकात जो जोफा मिकात होके जाते हैं उन्हें 5,520 रुपये एडिशनल भरना है। सातवें पॉइंट्स में बताया गया है कि जिनने रुबत में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका पेमेंट जो कुछ बचेगा वो भी उन्हें रिफंड किया जाएगा। और आठवां जो पॉइंट बताया गया है, जो हमने आपको पहले ही बताया कि जब तक आप अपना पेमेंट वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके वेरीफाई ना करें कि आपको पेमेंट कितना भरना है, तब तक आप पेमेंट ना करें, पहले वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। आप पेमेंट अपना ऑनलाइन भर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं या फिर यूनियन बैंक और स्टेट बैंक में जाकर आप अपना कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। इस सर्कुलर में डिटेल में मालूमात तमाम आपको हमने देने की कोशिश की है। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में भी हमें पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके सवालात के आसानी से आपको जवाब दे सके। दोस्तों, ये था सर्कुलर नंबर 35 जिसमें तमाम चीज़ें आपको हज कमेटी की तरफ से बताई गई है और हमने भी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक समझाने की सी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कुछ आपको बातें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाबात हम देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम 34 नंबर सर्कुलर जो बाकी है उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको पासपोर्ट जमा करना है और क्या-क्या करना है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको पूरी मालूमात इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।